अक्षरों का महत्व। कक्षा 7 वसंत भाग 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तक के 5वें पाठ के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। आइए इस पाठ का अध्ययन हम करते हैं, शुरुआत करते हैं इस पाठ की। सभी बच्चे बड़े ध्यान से इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अक्षरों की कहानी। ये पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही रोज समाचार पत्र छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई। आज जानकारी प्राप्त करने के अनेक साधन हैं, तो हम ये तक बता सकते हैं कि शब्द की खोज किस समय हुई और किस देश में हुई थी। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितने अरब साल पुरानी है बच्चों? 5 अरब साल। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। शुरू में जब धरती बनी तो उस समय इस पर कुछ जानवर और वनस्पतियाँ ही थी, मनुष्य नहीं था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उस मनुष्य का विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। 5 लाख साल पहले मनुष्य का जन्म माना जाता है, लेकिन उसने गांव में रहना कब शुरू किया? लगभग 10,000 साल पहले। वहीं खेती करने लगा, वहीं पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्रों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चौर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी ने अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। यानी जब से हिसाब किताब रखना शुरू किया मनुष्य ने और अपने विचार दूसरों को बताने लगा है, तब से मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। आज इतिहास, हिस्ट्री जिस को कहते हैं, उसका आरंभ तब से माना जाता है जब मनुष्य ने लिखना प्रारंभ किया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। अगर अक्षर नहीं होते, भाषा नहीं होती, लिखावट नहीं होती, तो हम प्राचीन इतिहास को जान पाते? कभी नहीं जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। हमको पता है कि महाराणा प्रताप कब हुए, शिवाजी कब हुए। किस कारण से हमको पता है ये? क्योंकि पुराने ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। अगर अक्षर नहीं होते, लिखा हुआ नहीं होता, तो हमको ये कभी पता नहीं होता।
तो इस तरह से इतिहास के राजा महाराजा व क्या क्या विकास हुए, ये सारी बातें लिखी हुई है। इसकी वजह केवल अक्षर हैं, शब्द हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल, एक पीढ़ी ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जेम्स वॉट ने जो आविष्कार किए हैं, अन्य आविष्कारकर्ताओं ने जो आविष्कार किए हैं, वो हम तक कैसे पहुँचे? इन्हीं अक्षरों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से। हजारों साल पहले का जो योग था वो आज योगा के रूप में हमारे सामने कैसे आया? इन्हीं अक्षरों के कारण। आयुर्वेदिक जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा काम में लिया जाता था, वो आज हम तक कैसे पहुंचा है? अक्षरों के कारण। आया समझ में बच्चों? तो इस तरह से पुरानी जो बातें हैं हमारी, जो आज धरोहर के रूप में हम तक पहुंची है, उसके पीछे केवल कारण है अक्षर। दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। मानव जाति का तेजी से विकास होने का कारण यहाँ लेखक ने बताया है अक्षरों का विकास, क्योंकि पहले ज्ञान लुप्त हो जाया करता था। रावण ने जिस विमान पर सीता का हरण किया था उसको पुष्पक विमान कहा जाता था बच्चों, यानी आज का एरोप्लेन। परंतु तब अक्षर नहीं थे, तो इस कारण वह ज्ञान लुप्त हो गया। कर्ण और अर्जुन का बच्चों जब कुरुक्षेत्र में महायुद्ध होता है, तब उन्हें बड़े बड़े अस्त्र प्रयोग में लिए थे, आज की मिसाइलों की तरह, लेकिन वो बीच में लुप्त हो गए और मनुष्य लकड़ियों, तलवारों और तीरों से, सामान्य तीरों से युद्ध करने लगा। क्यों? क्योंकि वह उनका जो आविष्कार था, ज्ञान था, वो लुप्त हो गया, अक्षरों का विकास नहीं था। तो इसलिए पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, क्योंकि जो ज्ञान था, विज्ञान था, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अक्षरों के माध्यम से पहुंचने लगा। ये महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना जरूरी है भी। ये जानना हमारे लिए आवश्यक है कि शब्द ऐसे हैं, अक्षर ऐसे हैं कि उनका विकास कहाँ पे हुआ था, ये जानना चाहिए हमको। जैसे बच्चों सामान्य से शब्द ले लीजिए चाय। चाय शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जो आज हम रोज पीते, इस शब्द की उत्पत्ति हुई चीन देश से। अन्य शब्द रिक्शा, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, किस भाषा से हुई? बाल्टी पुर्तगाली शब्द है। तो इस तरह से स्कूल अंग्रेजी का शब्द है। तो इस तरह से हमको सामान्य शब्दों के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए कि कौन सा शब्द किस भाषा का है और किस देश में इसका विकास हुआ है। इस तरह से हमने ये पाठ पढ़ा जिसका नाम था अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व निश्चित रूप से आज भी हमारे जीवन में बना हुआ है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। धन्यवाद।